उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान से पूरे यूरोप और अमेरिका में खलबली सी मच गई है। जिस मिसाइल से दुनिया खौफ खाती है, उसकी तैनाती रूस बहुत जल्द सरहद पर करने वाला है। डर ब्रिटेन में भी है, क्योंकि आईसीबीएम सरमट महज 3 मिनट में ब्रिटेन तक पहुंच सकती है। अमेरिका का हर कोना उसकी जद में आता है। इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए कि सरमट के सरहद पर पहुंचने का आखिर मतलब क्या है। वो बारूदी ब्रह्मास्त्र जिसे शत्रुओं के संहार के लिए विज्ञान वीरों ने बनाया है, जो दुश्मन के आंगन में त्रासदी लाने के लिए कुख्यात है। वो विनाशक अग्निबाण जिसके प्रहार से हाहाकार मच जाता है। वो महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल जिसकी मारक क्षमता बेहिसाब है। मिसाइल जिसके परीक्षण से रूस के तमाम दुश्मन टेंशन में आ गए थे। अमेरिका तक परमाणु हमला करने में सक्षम उसी मिसाइल को अब रूस मैदान जंग में उतारने की तैयारी कर रहा है। लक्ष्यभेदी न्यूक्लियर हथियार को बॉर्डर पर तैनात करने का ऐलान खुद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने किया है। रूसी राष्ट्रपति मिलिट्री एकेडमी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के सामने राष्ट्रवाद पर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया और सरहद पर इसे जल्द ही तैनात करने की घोषणा की। सरमट अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इस तरह की पहली आईसीबीएम प्रणाली इस साल के अंत तक बॉर्डर पर तैनात होने के लिए तैयार है। यूक्रेन वॉर के बीच बोल रहे रूसी राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों को सुपर हीरो बताया, उनके साहस की तारीफ की और फिर अपने नए कवच के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि कैसे अब सैनिकों को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा मिलनी शुरू हो चुकी है। दुश्मन की हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को हवा में ध्वस्त करने वाले S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए प्रहारक मिसाइल के बारे में, जिसे दिसंबर से पहले बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी है। रूस की सरमट मिसाइल का वजन 208 मीट्रिक टन है। ये मिसाइल 35 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास की है। करीब 18,000 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया के हर कोने को तबाह कर सकती। मिसाइल के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहले में लॉन्च इंजन है, जिससे मिसाइल उड़ान भरती है। दूसरे हिस्से में फ्यूल होता है, जो मिसाइल को आगे बढ़ाता है। सबसे टॉप में 15 परमाणु बम फिट किए जा सकते हैं, जिनमें से हर एक का वजन 550 किलो टन हो सकता है। इस दुश्मन संहारक मिसाइल की मारक क्षमता को जापान पर गिरे पहले एटम बम की विध्वंसक तीव्रता से तुलना करके समझिए। जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम सिर्फ 15 किलो टन का था, जिसने 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। वहीं पुतिन की यह मिसाइल 550 किलो टन के 15 परमाणु बम ले जा सकती है। खुद पुतिन को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि ये कितनी तबाही मचा सकती है। सरमट बेहद ताकतवर हथियार है।
इसकी तकनीक और मारक क्षमता इतनी है जिसके सामने कोई पहुंच भी नहीं सकता है। इस मिसाइल को कोई नहीं रोक सकता। सरमट मिसाइल की कमान रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स के हाथ में होती है। इस मिसाइल को रूसी कंपनी मेकिएव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। रूस की ये सरमट मिसाइल अमेरिका तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। ब्रिटेन को तो ये सिर्फ 200 सेकंड में तबाह कर सकती है, क्योंकि कैलिनिनग्राद से वॉशिंगटन की दूरी 7000 किलोमीटर है। कैलिनिनग्राद से न्यूयॉर्क की दूरी 6679 किलोमीटर है। रूस से जर्मनी की दूरी भी महज 5417 किलोमीटर ही है। रूस से फ्रांस की दूरी सिर्फ 6217 किलोमीटर के आसपास है। कैलिनिनग्राद वो एटमी अड्डा है रूस का, जहां पर वो अपनी सरमट मिसाइल को किसी भी कीमत पर तैनात करेगा। कई नेटो देश तो रूस की सरहद से सटे हुए हैं, जिन्हें चुटकी में तबाह करने की ताकत रखने वाली ये आईसीबीएम मिसाइल किस तरह एटमी सुनामी ला सकती है, ये भी जानिए जरा। लॉन्च होने के बाद मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले लॉन्चिंग इंजन अलग हो जाता है। इसके बाद फ्यूल इंजन मिसाइल को आगे बढ़ाता है। टारगेट पर पहुंचने के बाद फ्यूल टैंक अलग हो जाता है। न्यूक्लियर कैप हटती है और एक साथ 15 परमाणु बम टारगेट पर गिराए जा सकते हैं। एटमी बौछार करने वाली इस शक्तिशाली मिसाइल को बॉर्डर पर तैनात करने का ऐलान करने वाले पुतिन ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जिक्र भी किया। जिस S-500 को रूसी राष्ट्रपति बेजोड़ बता रहे हैं, उसकी ताकत को भी जानिए। S-500 मिसाइल सिस्टम लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार परीक्षण से लैस है। S-500 मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी पर ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। S-500 500 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के फाइटर जेट को मार गिराता है। रूस का दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों को भी मार सकता है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और मानव रहित हवाई वाहनों को भी नष्ट करने में सक्षम है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष की निचली कक्षा में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट को भी तबाह कर सकता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 3 से 4 सेकंड में रिएक्शन देने में सक्षम है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर देता है। ये भी दुश्मन के लिए किसी काल की तरह है और सरमट महाकाल की तरह। यानी यूक्रेन वॉर के बाद बेहद आक्रामक दिख रहे प्रेसिडेंट पुतिन नाटो से टकराने के लिए और खुद को बचाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साफ है कि वो महायुद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। नेटो देश एस्टोनिया के पास रूस की सेना जंगी अभ्यास भी कर रही है। डमी टारगेट बनाकर मिसाइल से प्रहार किया जा रहा है। एस्टोनिया के पास रोज रूसी सेना महाविनाशक मिसाइलों की ताकत की नुमाइश करती है। रूस के इस जंगी जुनून से बाल्टिक इलाके में बारूदी बिसात बिछ चुकी है। युद्ध जैसा माहौल बन चुका है। एस्टोनिया का दावा है कि रूसी हेलीकॉप्टर बिना अनुमति एस्टोनिया के हवाई इलाके में घुस गया था। करीब 2 मिनट रूसी हेलीकॉप्टर Mi-8 एस्टोनिया के दक्षिणी कोइदुला इलाके में रहा। इस तनाव के बीच अगर प्रेसिडेंट पुतिन विध्वंसक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, सरमट को बॉर्डर पर तैनात कर रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 को एक्टिव कर रहे हैं, तो संकेत बहुत साफ और विध्वंसक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।